प्यारे विद्यार्थियों, आपे बाँच रहा हाँ कक्षा 12 रे राजस्थानी साहित्य विषय ने। प्यारे विद्यार्थियों, इन विषय रे मायने आपे बाँच रहा हाँ अध्याय नंबर 17। अध्याय नंबर 17 रे भाग नंबर 1 रे मायने आपे बाँच्यो राजस्थानी साहित्य रे इतिहास रो पहलड़ो भाग आदिकाल ने। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी साहित्य रे इतिहास रे भाग नंबर 2 में अध्याय नंबर 17 रो जो भाग नंबर 2 है, इन मायने आपे बाँचाला भक्ति काल ने, या दूसरो नाम इनू मध्यकाल। प्यारे विद्यार्थियों, इन मायने इन काल री जकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं, मुख्य मुख्य कवि किसा हुआ, साहित्यकार किसा हुआ, काव्य रे किसा किसा रूप सामी आया, कौन कौन से रसा रे मायने रचनावां रची जी और कौन कौन सी रचनावां है, मुख्य मुख्य रचनावां रा नाम भी आपे देखाला। प्यारे विद्यार्थियों, चालो आपे अध्याय नंबर 17 रो भाग नंबर 2 मध्यकाल या भक्ति काल रे रूप में आपे पढ़ा। आपे बात कराला भक्तिकालीन काव्य या मध्यकालीन काव्य। इनू अगलो जो बिंदु आवेला वो मध्यकालीन गद्य रे बाबत आवेला, उनमें ते आपे चर्चा कराला। सेसु पहली आपे इन बाचा लगो लग जुद सू जूझ तो मान खो, अबे उन अदीट शक्ति री शता ने मानन लाग्यो हो। प्यारे विद्यार्थियों, आपे राजस्थानी साहित्य रे शुरू पहले काल रे मायने देखियो कि वो एक जुदारो काल हो। इन मायने युद्ध ज़्यादा होता, राजा महाराजा आपसी इसको वेर भाव रे मायने रेवता और एक दूसरे रे मार काट में लाग्योड़ा हा। और मुस्लिम आक्रमणकारी जका विदेशी हा बे भी अपन भारत रे माते आक्रमण करियो, तो अपाणो प्रदेश भी उनसू अछूतो नहीं रियो। अबे वो मिनक लोक जनमानस सामान्य आदमी बड़ो डरन लाग गो और कई बात कहवे देखो लगो लग जुदा सू जूझ तो मान को, अबे उन अदीट शक्ति अदृश्य शक्ति ने मालन लाग्यो हो कि अपानी तो रक्षा कौन कर सके, वो परमपिता परमेश्वर ईश्वर जो देव रूप में है। देश में विदेशी हमलावारा रो डर तो हो ज, पण मायली कड़े ई दिनों दिन बदन लागी ही। आपसी राजा मार माय ने भी इसको बदन लाग्यो। राजा तो आप रे राज री सीमावां बदवण में लाग्यो रहा। कई पथभ्रष्ट शासक मुगलां री अधीनता भी अंगेज ली ही। ए जका राजा हा धर्म बदलन वास्ते जन समाज माते पूरो दबाव हो, धर्म परिवर्तन करने वास्ते जन समाज माते पूरो दबाव हो। आगे देखो, इन भगत रे मायने कई संत संप्रदाय साधु जैन मतावलंबी और भक्त कवि सगुण और निर्गुण भक्ति रे रूप में रचनावां कर जनमानस ने धीरज बंधायो, ढांढस बनायो, धैर्य बंधायो, नेचो करवायो। उनमें आस्था और विश्वास जगायो कि परमात्मा से की दे के है, जको दोषी नहीं है उन्हें सजा नहीं देवे, थाने कहीं नहीं वेवे, वो अब की वेला में आपारी सहाय करेला। इन तरीके रकुण संत साधु जैन मतावलंबी भक्त सगुण निर्गुण जिता भी हाबे जनमानस ने डांडस बंधवनु काम करियो आपरी रचना मार पाण। आगे देखो, इन भक्ति काल रा कविया में भक्त शिरोमणि मीराबाई ने कुण नहीं जाने, सगला जना जाने। आप रा कृष्ण भक्ति रा पद तो जन जन रा कंठहार रहो रहे। आपरी पदावली गीत गोविंद री टीका, नरसिंह जी रो मायरो, सत्य भामाजी नु रूसणो आद रचना वारो सिर्जन आप मीराबाई रो करियोड़ो है। कवि दुर्सा जी आडारी विरुद्ध चीतरी किरतार बावनी रावश्री सुल्तान रा कवित जेडी रचनावां आप रची कुण दुर्सा जी आडा। इना में आसे दाता रे गुण जसरो बखान तो करण रे साथे दुखा सू कड़कड़ीस्ते। आप रे आसे दाता रो गुणा रो बखान तो करियो जो है रचना, पर इन रे साथे जको जनमानस दुख सू कड़कड़ीस तो हो मान करी अब खाया जकी वंडी समस्यावां ही बेने भी उजागर आप रे काव्य रचनाओं में करी। आप महाराणा प्रताप री वीरता रा दुहाई लिखिया, जिका गणई चावा हुआ। अकबर रे दरबार में रेवता थका आप उना रे खास दुश्मी। आप अकबर रे दरबार में दरबारी कवि हा दुर्सा जी आडा, फिर भी बे महाराणा प्रताप ने लेन महाराणा प्रताप रे वीर चरित्र ने लेन दुहा लिखिया। बे सांच के उनमें कटी हिचक नहीं करता, तो महाराणा प्रताप री वीरता रो काव्य आप लिखियो। आ राजस्थानी कवियां री मोटी विशेषता रही है कि जिको ही लिखियो वो सांच लिखियो। आप रे आश्रयदाता री बात दाय आई तो उनरो जस गायो, और वे की चूक कर ली ए कवि विशर काव्य रे रूप में निंदा करने वाले काव्य रे रूप में भी आप रे आश्रयदाता ने
रचनावा उन वास्ते करता देर नहीं करता। राजावा ने भांडता और भूंडता ही जेज नहीं करी। जब राजा कोई गलत दिशा में गलत नीत राखतो और जनता रो भलो नहीं देखतो तो वह राजावा ने भी भूंडता और निडरता रे साथ न्याय की बात हमेश आप काव्य रे मायने मांडी। कदई रिच्या करण वास्ते तो कदई उन्होंने अधिकार दिलाने वास्ते तो कदई उन्होंने सहाय साहस ने बधाउन वास्ते कवि कलम और कृपाण दोनों साहित्य रे इतिहास री शाख उजाड़ी किनी जनमानस रे वास्ते। भक्ति काल कविया में ईश्वरदास बारट नाम शिरे पोत में आवे। वही ज कारण है कि वे वाने ईश्वरा सु परमेश्वर विरुद्ध शू बखाण्यो जावे। भक्त कवि ईश्वरदास बारट रो एक बिरद है ईश्वरा सु परमेश्वर, यानी इतना बड़ा भक्त हा लोगा री मानता ही जटे ईश्वरदास जी विराजमान है बटे साक्षात परमेश्वर विराजमान है। तो इतना लूटा भक्त हुआ। आप हरिरस जेड़ो भक्ति काव्य समाज ने सौंप्यो, बहुत लूठो भक्ति काव्य है हरिरस, वो समाज ने सौंप्यो यानी रचना करी। इन अलावा गुण भागवत, गुण आगम, देवयान, गुण वैराट, गुण निंदा स्तुति जड़ी महत्व रचनावां आप भक्ति संबंधी करी। पृथ्वीराज राठौड़ कृत वेली किशन रुक्मणी री, ठाकुर जी रा दुहा, गंगा जी रा दुआ, दसम भागवत रा दुआ, वशदे रावत, दशरथ रावत जेड़ी भक्ति रचनावां भी इन काल रामायण ने सामी आवे। सायाजी झूला री कृष्ण भक्ति काव्य री रचनावां सामी आवे जिनमें चावी है नाग दमन। और इनके अलावा आपरी और भी कई रचनावां हैं। इनरे कृष्ण साथ कालिया नाग रे जुद्र वर्णाव है नाग दमन रे मायने। कवि री काव्य कौशलता ने उजागर करण वाली है। और दूसरी रचनाओं में कवि री रुक्मणी हरण और रुक्मणी मंगल भी सामी आवे सायाजी झूला री रचनाओं में। भक्ति काल या मध्यकाल रा कवि और हमारी कृतिया में वीरबान रत्नुरो, राजरूपक हमीरदान रत्नुरो, हमीर नाममाला, लखपत पिंगल, पिंगल प्रकाश, जदुवंश वंशावली, ब्रह्मांड पुराण, ज्योतिष जड़ाव, भागवत दरप, भर्तरी शतक और महाभारत रो अनुवाद नाम री रचनावां सामी आवे जिनमें छोटो और मोटो महाभारत रो अनुवाद। इन्हीं भात कर्णिदान कविया रो सूरज प्रकाश, विविध श्रृंगार और कवि मनसाराम कृत रघुनाथ रूपक गीता रो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो लिखियोड़ो है। कृपाराम खिड़ियारी रचना छंद चाणक्यची और राज्य रादुआई गणा चावी रचनावा है। रामदान लालसकृत भीम प्रकाश और करणी रूपक कृष्णा आडाकृत भीम विलास, रघुवर जस प्रकाश और माधुदास ददवाड़ियारी रचना राम रासो भी और गजमोक भी सामी आवे इन काल में। मैं तो ठोड़ राखे मध्य काल रे मानी यानी भक्ति काल रे मानी। इन भांत राजस्थानी साहित्य रे मध्य काल रे कवियां रा नाम गिणावा जिता ही थोड़ा है। इन काल में अनेकों रचनाकार साहित्य भंडार ने भरन रो एक लूठो काम करियो। ज़्यादातर भक्ति संबंधी रचनावां इन साथ यूँ नहीं कि भक्ति रे अलावा दूसरे रचनावां रची जी को घनी रची जी। मध्यकाल राजस्थानी भाषा रो सुवर्ण काल मानी जे, ध्यान रखजो बेटा। राजस्थानी भाषा रो सुवर्ण काल किस काल ने कहो जाए? मध्यकाल ने। इनमें भक्ति रचनावां रे साथ वीरता श्रृंगार रे महत्व रचनावां रो भी सृजन हो। भक्ति रे साथ साथ वीरता और श्रृंगार रचनावां भी लिखी जी मध्यकाल रे मां। भक्त कवियां री लेखनी वीरता रो वर्णन करण में लारे नहीं रही। भक्त कवि भी वीर रस रचनावां करण में लारे नहीं रिया। जहाँ के हाला झालारा कुंडलिया नाम री रचना ईश्वरदास जी बारट रे लिखियोड़ी है। मामा बाणजारे युद्ध रो सजीव वर्णाव है, जबकि वे बहुत बड़ा भक्त कवि हा। कवि रे माई जीता भक्ति रा गुण हा उन सुकी बैसी वीर भवाने उकेलन री कला ही ईश्वरदास बारट रे माई। राजस्थानी कविया में वीर काव्य रचन रो गुण जाने जलम सु मिलियो वे एड़ो लखावे। वीर काव्य लिखन रो गुण जाने जलम सु मिलियो एड़ो लखावे राजस्थानी कविया रे माई ने। पृथ्वीराज राष्ट्रो कई भक्ति रचनावां रे साथ वेली किशन रुक्मणी री, ध्यान रखजो बेटा, सबों महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वेली किशन रुक्मणी री रचना करी जिको श्रृंगार रो काव्य मानी जे। कवि वेली में इन बात री हामल भरे कहीं कि स्त्री वर्णन पहले कीजिए गुथिए जैनी श्रृंगार ग्रंथ रुक्मणी री वे संधि अवस्था रो नामी वर्णन वेली में हुई। रुक्मणी रे वे संधि री अवस्था रो उनके साथ ही कवि राठौड़ री मोटी मनसा आ रही कि आप इष्ट रो वेकी कर सुमिरन कर सके। यानी वेली किशन रुक्मणी री भक्ति श्रृंगार और वीर रस री त्रिवेणी रूप में चावी है। तो भक्ति री भावना इनमें मूल में रही है।
रुक्मणी हरण री भगत कृष्ण रुक्मणी और शिशुपाल रे साथे होए जुद रोई जबरो वर्णाओ वेलिकार करे। कई रूपक बांधता अलंकारा री छठा रे साथे वेली में श्रृंगार भक्ति नीति तीनों रसा री त्रिवेणी रा दर्शन हुए। कहने रो मतलब वो है कि एड़ो कोई कवि कोनी जिको भक्ति रे साथ वीरता रो काव्य नी रचियो वे, यानी भक्ति रे साथ वीरता रो तो रचता ही है। ओ कविया रो स्वभाव हो राजस्थान रा कविया रो, राजस्थानी रा कविया रो प्रकृति ही उनने छोड़ नहीं सके। हा वीर रसी मध्यकाल में एकला हमीरदान रत्नू री रचनाओं माथे बात करा तो विविध विषय के शोध ग्रंथ लिखिया जा सके। किन्नी रचनाओं माथे मध्यकाल में हमीरदान रत्नू री जी रचनाओं माथे बात करा तो इन माते कई विषय माते शोध ग्रंथ लिखिया जा सके। हमीरदान रत्नूर देखो आप रो छंद शास्त्रीय रचनावां, जसोगान री रचनावां, भक्तिपरक रचनावां, ज्योतिष री रचनावां रे साथे अनुवाद री जी की शुरुआत करी वो भी घणो अंजस जोग है। उन टाइम आप अनुवाद करियो कई दूसरा साहित्य रा भू क्षेत्र में न्यारा न्यारा काव्य रूपा और विषय रे विविधता साथे लिखनिया एड़ा कई कवि और साहित्यकार राजस्थानी में घणई नजर आवे। मध्यकाल में काव्य री तीनों शैलियाँ किसी किसी जैन शैली, चारण शैली और लौकिक शैली में सृजन होयो। मध्यकाल रे मायने काव्य री जी शैलियाँ पे बात करी तीनों शैलियाँ रे मायने जैन, चारण और लौकिक शैली रे मायने रचनावां हुई। जैन रचनाओं में ज्यू बारहमासा, फागु, रासऊ, चौपई, धमाल, ढाल, चौढ़ाड़ियों जेड़ा काव्य रूप रची। ध्यान रखजो बेटा मध्यकाल माने जैन कवियाना काव्य रूप किसा किसा बारहमासा, फागु, रासू, चौपई, धमाल, ढाल, चौढ़ाड़ियों। उन्नीस भांत चारण शैली में रासो, रूपक, विलास, प्रकाश, चरित्र, वेल, रसावला, झूलना, निशानी, जमाल, कुंडलिया, कवित, दूहा और छंदारे कई छंदारे नाम माते अनेक काव्य रूपा में अखूट राजस्थानी रचनावां शामिल आवे। देखो ए जगह रचनावां एन नाम विषय की जैसे कुंडलिया में हला जल्लारा कुंडलिया, बाबू प्रकाश और वेली किशन रुक्मणी री इन तरीके की रचनावां मिलती। आगे बात करा लौकिक शैली री बात आवे तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन रो एड़ो रूप निके आवे जिनमें कई संत संप्रदाय री महत्वपूर्ण भूमिका पण रही, जिनमें दादू पंथरा प्रवर्तक संत दादू जी, संत रज्जब जी, संत लालदास जी, संत माव जी, चरणदास जी और सिद्ध जसनाथ जी और रामसनई संप्रदाय में अनेक संत हुआ जिन्हों में रामचरण दास, हरि रामदास, दयाल दास, संत दरियाव जी ए नामी नाम अपन सामी आवे। और विष्णुई संप्रदाय रा प्रवर्तक संत जाम्बोजी आपरा शब्द और वाणिया सु लोक कल्याण रो लूटो काम करियो मध्यकाल रे मायने। इन भगत में जैन साधु संत ही आपरी रचनावां लोक शैली में लिखने जनता में भक्ति जगाउन रो काम करियो। जैन साधु भी आपरी जैन शैली ने छोड़न लोक शैली रे मायने काव्य लिखन लाग गया। संतारी रचनाओं में मंगल विहाड़ो, भक्तमाल, परिचय, वाणिया, साकी, शब्द, शिलोका ए काव्य रा रूप है संत काव्य रामायण। अब पढ़ाई जहाँ विष्णु संप्रदाय रामायण शब्द आवे, कई दूसरा संप्रदाय में साकियाँ आवे, वाणियाँ आवे। ए रचनावां राजस्थानी साहित्य भंडार ने भरण रो अंजस जोग काम करियो किसी ए वाली ए काव्य रूप। लोक भाषा में आप री बात केवणी नैतिक आचरण, सुगुण और निर्गुण, भक्ति रा नेम, धर्म और ईश्वर रे वास्ते आस्था और विश्वास आ संतारी रचनावां रो कहीं हो मूल उद्देश्य हो, ध्येय हो। संतारी ए रचनावां जो ऊपर देखी वो मूल उद्देश्य हो और कहीं हो जीव दया, परोपकार, पर्यावरण जेड़ा विषय आनी रचनावां रा मुख्य विषय रे रूप में रहा। जितो लूटो साहित्य चारण और जैन शैली में लादे बीतो इज श्रवण जोग साहित्य संत कवियां रामायण लालदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, दादू पंथ, बिश्नोई संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय ए जगह है ए का संतारा जगह संप्रदाय है एनी जी की रचनाओं की बात करी जा रही। उन्होंने भक्ति पदा में जीवन रो सार नजर आवे। संत काव्य में भक्ति पदा में जीवन रो कई सार नजर आवे। लोक शैली में भक्ति री निश्चल और निर्मल गंग तरंगा में मान के रा सगड़ा पाप धुप जावे। बहुसागर पार करण वालो जहाज है संत काव्य है। इन संसार रूपी सागर सु पार करण वालो मुक्ति देवणियों कई है संत काव्य। भक्तमाल है, वाणियाँ है, साकियाँ है इन रूप में।
इन भांत मध्यकाल में शूरा शाहपुरुषा यानी सजपुरुषारो और सत्यारी वीर वसुंधरा रे कारण अलेखु कवियां री लेखनी रे बड़ वीर श्रृंगार नीति और भक्ति रो साहित्य रचीजियो तो संत संप्रदाय धर्म री जड़ ने कहीं करी हरी करी। इन रे साथ ही लोक साहित्य आपरी सगली विधावां रे साथ घणो ही पांगरियो। लोक साहित्य तो लोक रो साहित्य है, वो लोक रे साथ इज जन्मियो है। लोक साहित्य तो किन रो साहित्य, लोक रो। उनका रचनहार कौन है, खुद लोक है, जनमानस है। और तर तर बदतो ही गयो पण अबार ताई रो लोक साहित्य मौखिक स्वरूप में हो। मध्यकाल तक लोक साहित्य किन रूप में, मौखिक रूप में, लिखित रूप में नहीं हो। अब धीरे धीरे शब्दा में जड़ी ने वो आपरे सबल रूप में शामी आई रियो है। और लोक साहित्य पोथ्या में अंग्रेजन लाग्यो है, जैसे लोकगीत है, लोक भजन है। परंपरा ये एक हरियल रूख जूं फलियो और फूलियो। अंग्रेजन लाग तो गयो और पांगड़ तो गयो। भाषाई दीठ शू राजस्थानी अभ्रंश शू न्यारी होती गई। अब भाषाई दृष्टि शू राजस्थानी अभ्रंश शू न्यारी होती गई। और 16वीं सदी रे पछे तो वह गुजराती शू भी न्यारी होई ने एक स्वतंत्र भाषा रे रूप में निजर आवण लागी। नवी शताब्दी राजस्थानी री शुरुआत मानी जे और उन टाइम राजस्थानी माते अभ्रंश रो प्रभाव हो। धीरे धीरे वह आपरो नयो रूप लेवती गई। राजस्थान प्रदेश री और गुजरात प्रदेश री भाषाओं दोनों एक ही। 16वीं शताब्दी में आवता आवता गुजराती और राजस्थानी दोनों आपरी स्वतंत्र भाषावां बन गई। अब आ भाषा आपरे बाळपणे रा संगी साथी अने छोड़ छिटकाई ने राती माती निजर आवण लाग गई है। विद्यार्थियों आप बात करा भक्ति काल या मध्यकाल। इनरे पहली आपे काव्य ने यानी पद्य ने पढ़ियो। अब आपे पढ़ाला मध्यकालीन गद्य। पद्य रे रचनावां रे पछे आपे पढ़ाला मध्यकालीन गद्य रचनावां ने गद्य किन रूप में हो। बे गद्य रूपां रा नाम कहीं कहीं हाँ बेन बाबत भी आप बात कराला। राजस्थानी रो पद्य साहित्य जितो सिमरत है, गद्य साहित्य उतो ही सिमरत और रातो मातो है। राजस्थानी में प्राचीन गद्य विविध विषय के गद्य मिले। प्राचीन गद्य में अलग अलग विषय ने लेन गद्य मान गया मिले। जूनो राजस्थानी गद्य ने विषय री दीठ सु 5 भागा में बांट सका। कितना भागा में, विषय री दृष्टि सु जूनो राजस्थानी गद्य यानी ज़्यादातर जो जूनो कह सका आदिकाल में भी कुछ वानगी मिले, पर मध्यकाल रे मायने भक्ति काल रे मायने गद्य है जो कहने कितना रूपा में बांट सका पे 5 भागा में। किनी दृष्टि सु, विषय री दृष्टि में ध्यान रखो बेटा। कीकर पहलो है धार्मिक गद्य। पहलो विषय री दृष्टि सु मध्यकालीन गद्य री बात कर रही हूं मैं। धार्मिक गद्य इन मायने टीका, टब्बा, टिप्पण, बालावबोध, पट्टावली और गुरावली आया करे। टीका टिप्पण में जका पुराना अपना ग्रंथ है, जका आम लोग जनमानस नहीं समझ सके तो विद्वान लोग बे पुराना ग्रंथों रे वास्ते टीका टब्बा यानी एक अलग टीका लिखता या फिर उन मूल पाठ रे हास्य आसपास ही लिखता। कोई भी धार्मिक ग्रंथ ने समझाउण खातर ध्यान रखो बेटा। पाचो टीका टब्बा किने कहवे, टिप्पण किने कहवे, उन्हीं बात की जा रही है। धार्मिक गद्यरी गद्य विधावां है, ए भी बात नोट रखो बेटा। कदे पूछ ले कि मध्यकालीन धार्मिक गद्यरी 4 गद्य विधावां रा नाम लिखो तो आपने ए नाम लिखना है। उनारी विरोड़ मूल पाठ रे हेटे दी जावती अलग सु देवता वाने टीका केवता। उन्हीं ज भांत टब्बा मूल पाठ रे हास्य माते लिखीजता। टाबरा ने बोध करउण सारू वाने धर्म और सदाचार री सीख एक गद्य विधा है बालावबोध। आ भी धार्मिक गद्य अंतर्गत ही जावे। सुधरीजती जातक कथा हमारे रूप में इन रू महत्व रियो है किनो बालावबोध में। बालावबोध नाम शू विधि तो बालावबोध बालका ने बोध कराने वाली, बुद्धि देने वाली। इनमें सम्मत 1411 में खतर गचरा तरुण प्रभ सूरी रो षडावश्यक बालावबोध सब सु जूनू माने जाए। मध्यकालीन धार्मिक गद्यरी विधा बालावबोध में एक सहसु पुराणों बालावबोध 1411 में खतर गचरा एक संत तरुण प्रभ सूरी रो लिखियोड़ो उन बालावबोध रो नाम हो षडावश्यक बालावबोध। ध्यान रखो बेटा, सहसु पुराणों और जूनो बालावबोध मानीजे षडावश्यक बालावबोध तरुण प्रभ सूरी रो। एनी भांत
गुरु चेलेरी परंपरा ने निभावण सारू गुरु रे पछे चेले ने पाठ यानी गादी माथे बैठायो जावतो। जब कोई एक गुरु देवलोक हो जाता तो उनरा जका मुख्य शिष्य होता बेने गादी माथे उत्तराधिकारी बनावता, पाठ बैठावता। तो उनरे इतिहास गुरु और चेले रे परिचय ने इन विधा में परोट्यो जावतो। किन मायने? गुर्रावली मायने। आ भी एक धार्मिक गद्य री एक विधा है मध्यकालीन। जैन परंपरा में वंशावली रो दूजो रूप ही गुर्रावली रो रह्यो। दूसरी एक गद्य विधा है धार्मिक गद्य में वंशावली। कई औक्तिक ग्रंथ कथा ग्रंथी इन काल रे मायने लादे धार्मिक गद्य मध्यकालीन में। दूसरो है ऐतिहासिक गद्य, जिन मायने ऐतिहासिक नाम से विदित है इतिहास की जानकारी वे। इन मायने कई होती वात, ख्यात, वचनिका, दवावीत, विगत, वंशावली जड़ी गद्य विधावां आवे। ध्यान राखजो बेटा, मध्यकालीन गद्य रे 5 भागा रे मायनु शू विषय री दृष्टि शू एक भाग धार्मिक गद्य पढ़ लियो, दूसरो भाग है ऐतिहासिक गद्य पढ़ रिया। गद्य ऐतिहासिक गद्य री विधावां है बात, ख्यात, वचनिका, दवावेद, विगत, वंशावली। देखो बात न्यारा न्यारा विषय ने लेने रची जी। आधुनिक युग री कहानी परंपरा री जड़ा बाता में गहरी जुड़ी। आधुनिक युग री जकी कहानी है भाई मध्यकाल ने मान बात नाम शू जानी थी। ए बात ऐतिहासिक यानी इतिहास की जानकारी भी देने वाली होती और अर्ध ऐतिहासिक यानी कुछ इतिहास की जानकारी सही होती और कई गलत होती। कोई कल्पना आधार में तो होती, कई धर्म संबंधी धार्मिक बातें होती तो कोई नीति प्रधान बातें हुआ करती और जीवन रे हरेक प्रसंग से जुड़ी ए बातें होती। ऐतिहासिक गद्य री एक बानगी गद्य। अब है ख्यात ने चरित्र ग्रंथ अथवा उर्दू फारसी रे नामा रे आइन रे नेड़ो मान्यो जावे। जैसे बाबर नामा, आईने अकबरी ए ग्रंथ होता कौन होता इन नेड़ो मान्यो जावे ख्यात ने। आ भी ऐतिहासिक गद्य री विधा है। ख्यात में घटनावां वर्णन, चरित्र वर्णन रे सागे ऐतिहासिक तथ्य ने भी महत्व दिरिस्तो। इनमें सिसोदिया री ख्यात, मूणोत नैन सिंह री ख्यात, महाराजा मान सिंह री ख्यात, जोधपुर री ख्यात, उमरावा री ख्यात, बांकीदास री ख्यात सिरे ओली रे मायने आवे। ख्यात ऐतिहासिक गद्य विधा। विगत अगली विधा है विगत रे माई एक ही ठोड़ घटनावां मिनखा अथवा जातियां रो विगतवार वर्णन करियो जावे। इनमें मारवाड़ रा परगना री विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत यानी मारवाड़ में जीता परगना हा बेणी विगत लिखियोड़ी है। मूणोत नैन सिरी बात मेड़ते परगनेरी, सोजतरी, पोकरण री, फड़ोदी री, इन तरीके। मेवाड़ रा भाखरा री विगत, कच्छावां शेखावता री विगत आदि आवे। ए ऐतिहासिक गद्य विगत रा। एक ही परिवार के जाति रो जब एक वंश विरच रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी गद्यात्मक वर्णन करियो जावे वह रचना कहीं कहलावे वंशावली। आ भी एक ऐतिहासिक गद्य मध्यकालीन। राठौड़ा री वंशावली ए उदाहरण है महारावल री वंशावली, झाला री वंशावली, राठौड़ राजावां री वंशावली और राजपूतां री वंशावली इनकी मुख्य रचनावां है। आगे देखो हकीकत। हकीकत शू अर्थ जथार्थ यानी हकीकत रो मतलब हकीकत ही है, जथार्थ यथार्थ। इन रो उद्देश्य कोई घटना या खास बात री जानकारी देवनी होवे। इनमें मनसब री हकीकत, हाडा री हकीकत, पातशाह औरंगजेब री हकीकत उल्लेख जोग है। इन्हीं भांत हाल में भी हकीकत रे दाई खास घटना रो ब्योरो दिए जावे। हकीकत और हाल लगभग नेड़ाई है। सागला दैया सु जांगलू लियो तेरो हाल इन रीत री एक खास रचना है। हाल गद्य विधार में वचनिका शब्द है जो को संस्कृत रे वचन शब्द सु बनियो है। वो वचन बदसा सु प्रण पालन सु प्रतिज्ञा सु। अब देखो गद्य पद्य मिश्रित रचना जिनमें संस्कृत में चंपू काव्य भी कहो जाए। गद्य और पद्य दोनों मिश्रित वे जकी रचना उन्हें संस्कृत में कहीं कहे चंपू काव्य। इनमें अचलदास खींचीरी वचनिका, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, जिन समुद्र सूरी री वचनिका, माताजी री वचनिका नाम री रचनावां शामिल वे। यानी जिन मायने गद्य और पद्य दोनों मिश्रित वे बुने वचनिका कहवे चंपू काव्य री श्रेणी रे माने और वे ए इनरा उदाहरण है। आगे एक वचनिका रे नेड़ी से दवा वेद शब्द री व्युत्पत्ति अरबी भाषा रा शब्द वेद सुमानी जावे। दवा वेद में उर्दू और फारसी रा शब्द गणा मिले। गद्य पद्य रे साथे उर्दू और फारसी रा शब्द गणा मिले तो वो वचनिका रे नेड़ो ज है पर उन्हें दवा वेद कहे।
राजस्थानी भाषा री सहसु जूनी दवावेत है नरसिंहदास गोड़ री दवावेत। ध्यान रखो बेटा, राजस्थानी भाषा री सहसु पुरानी दवावेत नरसिंहदास गोड़ री दवा। इन रे पचे महाराजा अजीत सिंह री दवावेत, असमाल देवड़ा री दवावेत, महाराजा लखपत री दवावेत ए मुख्य दवावेता में है। जूना राजस्थानी गद्य में एक रूप कलात्मक गद्य रुई है। एक रूप केड़ो है? कलात्मक गद्य। मध्यकालीन गद्य पढ़ रहे यहाँ पर बेटा ध्यान रखो। मन बिलमाओ रो गद्य ही कहवे इन्हें। कथा वार्ताओं में प्रेम, वीरता, भक्ति और हास प्रयास रोई रूप ए गद्य में देखियो जाए। कलात्मक में गद्य रे साथ रूपाड़ो पद्य तो कई थोड़ वर्णन प्रदान गद्य में उपमा मारी जड़ी लगाई देवे। केड़ो? खींची गंगे निभाउत रो दोपहरों में निभाउत सरदार रे दोपहर रो भोजन रो सजीव। वो जो कलात्मक गद्य बात कर रहे हैं यहाँ पे। सर्व उपमा स्वरूप वर्णन है तो राजा राउत रो बात बनाओ। मैं कुंवर रो रूप वर्णन, शिकार वर्णन रदाखला पढ़न जोग है कलात्मक गद्य री श्रेणी में। राजस्थानी कलात्मक गद्य जीतो रूपाड़ो पढ़न में असरदार लागे तो कटे कटे इनमें लोक रंजन ही जुड़ियोड़ो लखावे। एडी रचनाओं में पृथ्वीराज वाग्विलास, माणिक्य सुंदर सूरी रो कुतूहलम, शबा श्रृंगार, मुत्कलानुप्रास है। आर्य माई अनेक विषयों रो सर्वांग पूर्ण मनोरंजन वर्णन मिलिया करे। बिरका सठ ऋतु, 12 मासारे, रसवती वर्णन साथ नगर वर्णन ही इनमें हुए। देखो मध्यकालीन गद्य में कलात्मक, ऐतिहासिक, हकीकत, धार्मिक गद्य री बातें कर ली। अगलो है गद्य अभिलेखीय गद्य। जूनो गद्य री बानगी विषय री दृष्टि से 5 भागा में बांटियो। अब 5 भाग बढ़न जा रहा है। इन माय शिलालेख, ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र या दूजा धातुओं माथी खुदियोड़ो गद्य आवे। ध्यान रखो बेटा, अभिलेखी गद्य मायने एण माथी खुदियोड़ो गद्य आवे। इन तरह मिलन वालों साहित्य राजाज्ञाओं, आदेशा, फरमान, दान पत्र, सम्मान, पट्टा, परवाना रे रूप में मिले। जो दान पत्र मायने पट्टा वगैरह, परवाना वगैरह, गांव वगैरह देवे अभिलेखीय गद्य रे अंतर्गत ही आया करे। जूना गद्य में अभिलेखीय और गद्य घणो महत्वपूर्ण है। विविध विषय के गद्य माई आयुर्वेद और भी अलग विषय रा गद्य है। आपे बात मुख्य री करी। इन अलावा खिसा आयुर्वेद, ज्योतिष, व्याकरण जेड़ा अलग अलग विषयों से जुड़िया ग्रंथ जैन और जैनेतर शैली में घणा ही मिले। इना में ज्योतिष, वेदक, व्याकरण विषय के गद्य मिले। ज्योतिष में पंचांग, भौगोलिक जानकारियाँ, जन्म पत्रियाँ आदि महत्व ठोड़ राखे। इन तरह प्राचीन और मध्यकालीन राजस्थानी गद्य रो संसार घणो लाटो है। आप पढ़ियो है 5 भागा मायने विषय दृष्टि से। जबकि मध्यकालीन या भक्तिकाल री जी गद्य री विधावा है आप बेने जानकारी ली। आप एक बार 5 विद्यार्थियों आप देख लीजो। मध्यकाल में राजस्थानी भाषा में बतोई असरदार गद्य रो सृजन भी होयो। नाम और रूप न्यारा न्यारा रेवता था। कहीं कदई रूपगत एकता तो कदई विषयगत एकता रे कारण आपस में फूल री पाखड़ियाँ ज्यों जुड़ियोड़ो रेवतो। ए विधाओं राजस्थानी साहित्य में आपरी सोरम घणी बिखेरी गद्य साहित्य विधाओं। जूने राजस्थानी गद्य री आपरी एक विशिष्ट पहचान है, अलायदी ओळखाण है। जी की दूसरी भाषा हमारा साहित्य में शाति लादे यानी लादेज कोनी। इन रे साहित्य भंडार सु किता ग्रंथ रत्ना ने परोड़ता इतिहासकार राजस्थान प्रदेश रे इतिहास रो रूप संवारियो और राजस्थानी साहित्य आ विधावा रे कारण आपो थाम्यो। इन तरीके विद्यार्थियों अध्याय नंबर 17 रो भाग नंबर 2 जको आपे भक्तिकाल या मध्यकाल रे रूप में बाँचियो हो। मध्यकालीन थितिया री बात करी, मध्यकालीन रचनावां री बात करी, मध्यकाल रा मुख्य रचनाकारां री बात करी, मध्यकाल रे माने कई विषय माते रचनावां लिखी जी बैण माते बात करी, मध्यकाल रे गद्य री बात करी, गद्य ने कितना भागा में बांटियो, गद्य री विधावां कौन कौन सी ही इन माते बात करी। इन तरीके अपाणो अध्याय नंबर 17 और भाग नंबर 2 पूरो हुयो। आगले अध्याय रे मायने अपे 17 अध्याय रे भाग नंबर 3 रे मायने अपे आधुनिक कालीन राजस्थानी साहित्य री बात कराला। या आधुनिक कालीन राजस्थानी पद्य ने पढ़ाला, आधुनिक कालीन राजस्थानी गद्य री बात कराला। नमस्कार, जय हिंद।